ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई साधक प्रभु का नाम स्मरण करता है, नाम जाप करता है, तो इसकी शक्तियों का अनुमान लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अद्भुत शक्तियाँ, यह आपको अद्भुत बल प्रदान करेगा, अद्भुत आत्मविश्वास और अद्भुत रहस्यमय जो शक्तियाँ होती है मानव शरीर में, वो जागृत करेगा भीतर ही भीतर। अब देखिए, केवल ब्रह्म मुहूर्त इतना क्यों उत्तम बताया गया है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त प्रभु सुमरण के लिए, नाम जप के लिए, पूजा पाठ, वंदना, प्रार्थना, चाहे किसी भी मुहूर्त या आप धर्म से जुड़े हो, ये समय तो बिल्कुल एक तरह से मक्खन की तरह कहा गया। जो भाई मक्खन होता ना, कहता है कि भाई बहुत ही उत्तम चीज होती है, उत्तम से भी उत्तम ये समय है। समय में सबसे उत्तम यही है। भले आप पूजा पाठ, ध्यान, प्रभु का उसका सुमिरन करते हो, प्रभु को बारंबार याद करते हो, तो ये याद करने का सबसे उत्तम समय है, बहुत ही उत्तम समय है। अगर जैसे कि कोई साधक पीड़ा से ग्रसित हो, अपनी गृहस्थी में इस प्रकार से उलझ गया है कि अब उससे बाहर भी नहीं निकल सकता, अगर बाहर भी निकलना चाहे तो उसके ऊपर 2-3 जनों की जिम्मेदारी ऐसी है कि उसके अलावा उसका कोई सोचने समझने वाला कोई है नहीं, ऐसी समस्या में उलझे हैं, तो आप इस समय उस प्रभु से कनेक्टिविटी बना के अपनी बात को रख सकते हैं। वहां पर पूछ सकते हैं कि क्या हमसे क्या गलती हो गई, किस प्रकार से। देखिए, खैर आप ये समस्या है, आप इस समय भी प्रभु से कर सकते हैं, इसका समाधान भी ढूंढ सकते हैं इस समय। लेकिन हम विशेषकर नाम जप से जुड़ी, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप से आपको वो फल मिलेगा इस समय जो किसी भी साधक को नहीं मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त जैसे कि अन्य समय केवल नाम जप से जुड़ा है, लेकिन ये समय ऐसा है कि इसमें आपको 100 गुना लाभ मिलेगा। 100 गुना क्यों मिलता है? इसके पीछे रहस्य यह है कि इस समय बुद्धि और विचारों का फैलाव इतना नहीं होता है कि आप सोच रहे इधर उधर, इतना होता है नहीं। विचार शून्य विचार होते हैं। इस समय उठता है साधक तो क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचता। उसको उठता है, उसको सोचता है मुंह धो लिया जाए, फ्रेश हो लिया जाए, नहा धो लिया जाए और प्रभु का पठन करे। ज़्यादा इतने, क्योंकि पूर्ण रूप से शरीर जागृत नहीं होता है, नाड़ियाँ पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि नाड़ी शोधन करने के पश्चात ध्यान, थोड़ा प्राणायाम करे, फिर बाद में ध्यान में बैठ जाए, प्रभु का नाम स्मरण करे। ये आपको लाखों करोड़ों, यानी ऐसी अतुलनीय चीजों के बराबर फल देगा, उससे भी महान फल देगा जिसकी कल्पना करना संभव नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं है जिसकी कल्पना करना। अब नाम जप ब्रह्म मुहूर्त में इतना उत्तम माना गया है कि कई साधु संतों ने इस मार्ग पर चलकर वह स्थान प्राप्त किया है जो देवता भी इस स्थान से वंचित रह चुके हैं। वे कामना करते हैं कि हमें मानव योनि मिले और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। अब वह मन नहीं सकते, क्योंकि अमृत पान किया हुआ है, अमृत पिया हुआ कोई भी देवी देवता अब अमर हो जाता है एक तरह से, कि अब उसको उस स्थान पर रहना है तो उसी स्थान पर रहना पड़ेगा। वो जो मानव को मिल रखा है वो हर किसी को नहीं मिला हुआ है। ये मुक्ति का द्वार है, बहुत ही बड़ा ये मुक्ति का द्वार है। यहाँ से आप उस परम पिता परमेश्वर के शरणागति होकर उनके पास जा सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अधिकार केवल मानव और सिर्फ मानव को मिला हुआ है। देखिए, कहा जाता है कि देखिए सबसे कमजोर शरीर भी यही है, मान के चलिए। आप में बल है नहीं उतना, यानी हम मानव में इतना बल नहीं है जितना वो सोचता है, लेकिन इतने कमजोर प्राणी को ऐसी अद्भुत चीज मिली हुई है जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता। ये मान के रखिए, इतनी अद्भुत चीज, और वो है उसके भीतर बैठा हुआ जो तत्व है, उसको अगर कोई पहचान ले
और नाम स्मरण के माध्यम से उसको जागृत करे तो बहुत ही उत्तम होने वाला, उसका जीवन सफल हो जाएगा। कहने का माध्यम यह है कि संपूर्ण जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा, जन्म लेने के पश्चात जीवन सार्थक हो जाएगा अगर आप उस चीज को जान लेते हैं। नाम स्मरण करना कैसे? नाम स्मरण आप करें सचित्त होकर 4 बजे उठे, 4 बजे तो उठे ही उठे, और हो सके तो थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें, लेकिन थोड़ा आपको उस समय थोड़ी दिनचर्या में फेरबदल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई 3 बजे उठने की कोशिश करता है तो उसके लिए आपको जल्दी सोना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप 4 बजे सोते हैं तो स्वाभाविक बात है आपको 10 बजे सो जाना चाहिए। उसके पश्चात आप कुछ भी ऐसी क्रिया ना करें जिससे कि आपकी बुद्धि के अंदर विचार आए और आपको नींद ना आए। अब आपको करना है तो सिर्फ प्रभु का नाम स्मरण करें, उसके अलावा गुरु का आशीर्वाद लेके जो गुरु मंत्र है उसका नाम स्मरण करें। देखिए, नाम का मतलब ये जाने आप कि नाम का मतलब हो गया वह अनमोल वाणी के शब्द जो गुरुदेव ने आपको दिए हुए हैं, या फिर आप जिसको अपना परम इष्ट मानते हैं कि ये मेरी नैया यही पार लगा सकते हैं, जैसे कि कृष्ण, श्री राम, और जिसको भी आप मानते, जो भी, केवल एक साधन को पकड़े और अपनी गाड़ी में बैठो और निकल जाए तुरंत। कुछ ना सोचे कि नहीं अब इसमें ये सुधार। बुद्धि आपको उलझाने की कोशिश करती है कि केवल इतने से ही काम चल जाएगा क्या, है ना। बुद्धि की प्रवृत्ति है कि और एक्स्ट्रा लार्ज कोई भी चीज़ हो उसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए। उसको विश्वास नहीं है स्वयं पर कि नहीं इतने से काम चल जाएगा क्या। नहीं, आप करके देखिए पहले सर्वप्रथम, फिर उसका जब रिजल्ट आएगा, जब आपको स्वयं को पता चल जाएगा कि अगर एक साधन को निरंतरता से किया जाए उसका अभ्यास, तो आपको वे काफी लंबे समय के पश्चात वो हासिल करा सकता है जो साधु संतों को प्राप्त हुआ है, उन दिव्य महात्माओं को वह स्थान प्राप्त हुआ, उससे भी उत्तम स्थान मिल जाएगा आपको। लेकिन निरंतरता अभ्यास, देखिए मेरे हर वीडियो में मैं आपको 2 या 3 बातें ऐसी कहता हूं जो कहता हूं। एक होता है निरंतरता लाना। निरंतरता का मतलब हो गया कि आपको अभ्यास रोज करना है। और एक ब्रह्म मुहूर्त की मैं बात बोलता हूं, क्योंकि देखिए अगर आपको जीवन में सुधार करना है और आपकी ऐसी इच्छा है कि मुझको कोई चमत्कार दिखे, कोई, जब तक मैं चमत्कार नहीं देखूंगा, फायदे नहीं देखूंगा, जब तक मैं इस चीज को करने वाला नहीं। तो आप आज से यानी कल से ही माने कि कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट करें और इसका रिजल्ट देखना शुरू कर दें। एक ही दिन में बदलाव होने लग जाएगा, एक ही दिन में, अगर आप दृढ़ विश्वास और श्रद्धा से ये कार्य करते हैं तो। और नाम स्मरण में तो इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, जो आपकी पूरी जीवन, अगर अस्त व्यस्त हो रखा है जीवन, तो आपको है ना फर्श से अर्श तक ले जा सकता है, यानी नीचे से ऊपर ले जा सकता है, और वह उन्नत स्थान आपको दे देगा किसी को नहीं मिला हुआ। धीरे धीरे इसमें आपको नाम जप में ऐसी महारत हासिल करनी है कि आप ऐसी स्थिति में आ जाए बाद में कि आपको इस चीज की याद दिलाना ना पड़े, यानी ये आपके भीतर रमण हो जाए एक तरह से। जैसे कि अजपा जाप हो, उदाहरण के रूप में अजपा जाप का हम उदाहरण लेते हैं कि अजपा जाप वो याद नहीं आता है, फिर वो भीतर चलता रहता है भीतर। जब भी आप शांत होके एकांचित हो जाते हैं तो आपके भीतर निरंतरता आपको समझ में आ जाता है, भीतर प्रभु का तो नाम स्मरण हो रहा है। ये चीज इस स्थिति में आना तो अनिवार्य है एक तरह से। भले आप कितना भी व्यस्त हैं, कितना भी आप पैसे कमाते हैं, व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन ये चीज में होना आवश्यक है। एक समय के पश्चात इसकी आवश्यकता इतनी हो जाती है कि मानव शरीर में अगर कोई व्याधियां आने लग जाती है, रोग आने लग जाता है, अगर कोई व्यक्ति इस चीज को करता रहता है, यानी नाम स्मरण करता रहता है निरंतरता से, तो मान के चलिए उसका शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं, निरोगी अवस्था में वो होगा, एकदम स्वस्थ। क्योंकि ये नाम आपके संपूर्ण पापों को नष्ट करता है,
संपूर्ण कर्म में जितनी मलिनता आ रखी थी उसको नष्ट करता है। आंतरिक शुद्धि लाने में बहुत ही बड़ा इसमें योगदान होता है। आप इस चीज को करें, माने, फिर हमको उत्तर दे कि हाँ ये 100% सत्य बातें हैं। इसको आप जब करने लगेंगे तब आपको उसमें स्वतः रिजल्ट पता लगने लगेगा कि आपने किस स्थिति में थे और किस स्थिति में आज पहुंच चुके हैं। ब्रह्म मुहूर्त में नाम सुमरन का फल करोड़ों गुना है। मैं आज आपको ये चीज लिख कर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये चीज विनती है आपसे कि इसको अभ्यास में लाएं और इसको निरंतरता से करें। कि आप 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन छोड़ दिया, 3 दिन कर लिया, चौथे दिन छोड़ दिया, इस प्रकार से नहीं। भले ही आप थोड़ा शुरुआत में 5 बजे उठे, ज़्यादा जल्दी ना होना, उठना आ रहा है तो 5 बजे, 5:30 बजे उठे, करें। फिर समय थोड़ा जल्दी करने लग जाए, है ना, 5:30 से आप 5 बजे, इस प्रकार से करें, लेकिन करें जरूर। और ये नाम जब आपको लाखों करोड़ों गुना, देखिए सीधा सरल भाषा में बोल ले जाए कि मोक्ष मिल जाएगा। सीधा और सरल भाषा, मोक्ष, ये मोक्ष क्या होता है ये तो आपको देह त्याग करने के बाद ही पता चलेगा कि मोक्ष होता क्या है। परिभाषाओं में कुछ नहीं रखा कि परिभाषा है तो आप बुद्धि के रूप से समझ जाएंगे, लेकिन इस चीज को जानने के लिए 101% देह त्याग करने के पश्चात पता चलता है कि आप किस राह पर चले हैं। देखिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।